मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुमको कोई अजाब घेर ले, तुम्हारी तरफ से कोई अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी कोई मदद करे नहीं, तुम्हारा कोई मददगार न हो, इससे पहले पलट कर तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ। फिर वही बात आई अचानक वाली, फिर इसके बाद वाली आयत में वही अचानक वाली बात, ये समझाया गया आ जाओ, उसके हुक्म के सामने सर झुका दो, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आए, कोई तुम्हारी मदद न करे, इसलिए तुम सरेंडर हो जाओ, अपने रब के सामने झुक जाओ। और आगे क्या करो, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ने जितनी भी चीजें नाजिल फरमाई उन सारी चीजों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है वो कुरान है। पानी भी आसमान से नाजिल होता है, वअंज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल फरमाया। तो पानी भी आसमान से, और एक बुजुर्गों की बड़ी अजीब हालत होती है, क्या बताऊं, आप लोग ऐसा करने से पहले बुजुर्ग बनने की कोशिश करना, बहुत टाइम है। एक बुजुर्ग रिस्क से बेपरवाह होकर के बैठे हुए थे, किसी ने पूछा बाबा आप जमीन पर रोजी वगैरह के लिए तलाश नहीं करते? कहा क्या करूं, कुरान में लिखा है वफिस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारी रोजी तो आसमान में है, मैं जमीन पे कहां से तलाश करूं। तो ये सोच की बात है, एक बात ज़हन के अंदर रखिएगा, हम बात तो करते हैं निजामुद्दीन औलिया जैसे पीर की, लेकिन आज के दौर में न महबूब इलाही जैसे पीर हैं, न अमीर खुसरू जैसे मुरीद हैं, दोनों मामला ऐसा है। तो आज उस मकाम तक आदमी जल्दी से नहीं पहुंच सकता जिनकी पोजीशन ये होती है। ये तो अल्लाह वाले होते हैं जिनकी जिंदगी इस तरीके से इबादत में गुजरती है कि जो बेवुजू रहने को गुनाह कबीरा समझते हैं, ये उनका मकाम है। हमें हुक्म है वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रोजी के लिए निकलो, हमें हुक्म है। तो अर्ज ये कर रहा था, कुरान कहता है जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ ना, उसमें सबसे अच्छी जो चीज है उसकी पैरवी करो, और सबसे अच्छी चीज अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली में कुरान मुकद्दस है। तो कुरान की पैरवी करो। तो क्या कुरान की पैरवी करने से कुछ फायदा होगा? जी साहब, कुरान की पैरवी से तुम्हें सीधा जन्नत का रास्ता मिलेगा। और जहां तुमने कुरान की पैरवी की, अजाब टला। अरे जब मरने वाले को तुम यहां से इसाले सवाब कुरान का करते हो तो कब्र का अजाब टल जाता है। तो तुम अगर अपने वजूद पर कुरान के अहकाम को नाफिज कर लोगे तो तुम जहां से गुजरोगे वहां से अल्लाह अजाब को उठा लेगा। जब इतनी समझ में बात आ रही है कि पढ़ने पर मरहूम की बख्शिश हो जाती है, उस पर से कब्र से अजाब उठा लिया जाता है, तो जब इस किताब की पैरवी करोगे तो इसीलिए इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान ने सहाबा के हवाले से फरमाया कि वो लोग कुरान पर डट कर अमल करने वाले थे। जहां कुरान की बात आती सरेंडर हो जाते, और जहां कुरान का हुक्म सुनते झुक जाया करते थे। यहां अगर हुक्म मिल जाए मास्क पहने बगैर निकलोगे तो इतना चार्ज, तो 10 मास्क साथ में लेकर के निकलेंगे कि कहीं चार्ज न लग जाए, इतना मानते हैं। लेकिन अपने रब की इतनी मानते हो? सबकी मानते हो, जरा रब की भी मानो।
रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानो। और कुरान नाजिल भी जो हुआ है तो इसकी वजह भी यही है। और मैं अगर बताऊं तो आपकी तबीयत में और खुशी की लहर दौड़ जाएगी कि इस किताब पर जब अमल कोई करता है ना तो उसके साथ क्या होता है जानते हैं? कुरान कहता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ लअल्लकुम तुरहमून। इस किताब की जो पैरवी करता है वो अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगे या न मांगे, अल्लाह उस पर अपनी रहमतों को निछावर कर दिया करता है। ये इस किताब की शान है, इस किताब की शान। सबके कानून को फॉलो कर रहे हो, कुदरत के कानून को कब करोगे? और शर्म नहीं आती ये कहते हुए, मुसलमान होकर अल्लाह की किताब को आखिरी किताब मानते हुए भी और सच्ची किताब मानते हुए भी मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल नहीं हो सकता। माअज़ल्लाह मिनज़ालिक। ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि बड़ी मुश्किल से मौलाना 5 वक्त की पढ़ लेते, बस इतना ही काफी है, बाकी झंझट मारी माअज़ल्लाह लोग कहते हैं, बाकी झंझट मारी में कौन पड़े, माअज़ल्लाह ये कहते हुए नजर आते हैं। ये मत करो हराम है, नहीं सुनेंगे। तो अब सुन लीजिए कुरान ने क्या कहा। पहले तो मायूसी की बात की, अचानक पकड़ की बात की, फिर वापस पकड़ की बात। फरमाया पलट आओ अपने रब की तरफ, झुक जाओ उसके हुक्म के सामने, इससे पहले कि तुम्हारे रब की तरफ से अजाब आए और तुम्हारी कोई मदद न करे। और फिर फरमाया अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली चीजों में जो सबसे बेहतर चीज है उसकी पैरवी करो, और नहीं करोगे तो मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले कि तुम पर अचानक अल्लाह का अजाब आए और तुम्हें खबर भी ना हो, इससे पहले अल्लाह की किताब की पैरवी शुरू कर। पता चला कि जब अल्लाह की किताब की पैरवी उस किताब के मानने वाले नहीं करते तब अल्लाह का अजाब अचानक आता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब नसीहत को आदमी भुला दे और कोई तवज्जो नसीहत पर न दे तब जाकर अचानक अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अचानक अजाब आए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। और तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हें तो सब नॉर्मल नजर आ रहा है, भाई कोई बैठा हो, आराम से बैठा हो, उसे क्या मालूम कि जमीन के अंदर कौन सी प्लेट इधर से उधर होगी और कब अर्थ पे कहेगा, कुछ भी नहीं, कोई इदराक नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई ख्वाब नहीं, मस्त है अपनी जिंदगी के अंदर और चंद सेकंड के अंदर सब खत्म। और फिर ये भी देखो कि जब वो कुदरत अपनी ताकत दिखाए तो किस तरह से दिखाए। अल्लाह अकबर, देखते रह जाओ उसकी कुदरत को। अट्ठे कट्ठे मलबे के ढेर के अंदर चंद सेकंड में चले गए और दूध पीते बच्चे को बचाना हुआ तो 12 दिन के बाद जिंदा निकाल रहा है। ये उसकी कुदरत है। वो बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता और वो मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। पलट आओ उसकी तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ। दुनिया में बहुत इंसान तुम्हारे साथ मेहरबानी का दावा करते होंगे, लेकिन अल्लाह जैसा मेहरबान कोई नहीं और इंसानों में मुस्तफा जैसा रहम करने वाला कोई नहीं। अल्लाह रहमान और रहीम, मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन। और आज का मुसलमान दोनों से फासला बढ़ा रहा है।
रब से भी दूर हो रहा है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर हो रहा है। तो फरमाया गया जब नसीहत भुला दी जाती है तो अचानक अजाब आता है, जब कुरान पर पैरवी नहीं होती तो अचानक पकड़ होती है, संभलने का मौका नहीं मिलता। हम में का कोई नहीं जानता कि हमारे साथ कुदरत ने क्या फैसला किया है, लेकिन बस हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि तेरी पकड़ से तू ही बचा सकता है। मेरे करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा और अचानक वाली पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। यहां पर दो बातें मैं अर्ज कर दूं। मोमिन की अगर अचानक मौत हो, अचानक मौत मोमिन की हो जाए, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही अचानक में मौत वाक़ई हो गई, सकरात की तकलीफ से भी नहीं गुजरा, तो उसके लिए हम उसको अजाब नहीं कह सकते जो अचानक में मोमिन मर जाए। लेकिन ऐसा शख्स जो कुफ्र की वादियों में भटकता हो और उसको अचानक में मौत वाक़ई हो जाए तो फरमाया गया उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन यहां यह बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की तरफ पलटो, तौबा इस्तिगफार करो, गुनाहों से माफी मांगो, इससे पहले कि गुनाह का तौबा का दरवाजा बंद हो जाए अपने रब को मनाने की कोशिश करो। इसलिए कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर इतना सख्त इम्तिहान का दौर है कि पहले तो अमल का मामला था, अब आज के दौर में ईमान पर कायम रहना भी मुसलमान के लिए मुश्किल हो गया। इसलिए रुजू इल्लाह करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और मेरे रब की जात इतनी अजमत वाली जात है कि उसको मनाना सबसे आसान, उसको मनाना बहुत आसान, बहुत आसान। मैं एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था, एक अजीब कैफियत बनी। गुनहगार बंदा, सियाकार बंदा, दुनिया में अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डाले रखा, सब समझते थे तो नेक है, लेकिन अंदर खाने में गड़बड़ थी, लेकिन मौला ने पर्दा डाले रखा। अब जब कयामत का वक्त आएगा तो वो घबराएगा, या अल्लाह मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो फरमाया गया अल्लाह अपनी चादर रहमत में उस बंदे को अकेले में बुलाएगा और उससे फरमाएगा बंदे तेरे गुनाह है ना, हाँ घबरा मत, दुनिया में भी पर्दा डाल दिया था, यहां भी पर्दा, जा सीधा जन्नत में चला जा। ये उसकी रहमत। और इससे कोई ये न समझे कि हमारे लिए इतनी आसानी है, चलो कयामत में अल्लाह ये फरमाएगा, ये सोच करके गुनाह करना, ये तो अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाना हुआ, ये तो मजाक उड़ाना हुआ। डरते रहो अल्लाह से, बख्शिश की भीख मांगते रहो अल्लाह से, मत भूलो कि एक दिन जाना है। मेरा बड़ा मकबूल जुमला हुआ है, कारी रिजवान साहब के यहाँ मेरा प्रोग्राम था इज्तिमा से पहले मुंबई के, अल्लाह ने एक जुमला मुझसे कहलवाया, बस वो जुमला आप जिंदगी भर याद रखिए, हमें आना तो याद है, जाना याद नहीं। आना याद है, जाना याद नहीं है, और जाना जरूर है। हम हर बर्थडे मनाते, 80 साल के हो गए तब भी बर्थडे मनाते कि ये आने का दिन है, तो हमें आना याद है, लेकिन जहन में हमेशा ये ख्याल रहे कि जाना भी है। और क्या लेकर जाओगे? कुछ भी नहीं। क्या लेकर जाओगे? जो लेकर जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं। मेरा बड़ा एक मकबूल जुमला ये भी हुआ कि आदमी बंगला बनाता है,
बड़ी मेहनत के साथ बंगले के दरवाजे पर अपना नाम लिख देता है। इंतकाल हुआ, तीसरे दिन बच्चा कहता है अब्बा की नेम प्लेट हटा दो, इसलिए कि अब अब्बा तो रह नहीं गए, उनका नाम क्या करेंगे। ये हाल है दुनिया का। और मेरे नाकिस मुताले के एतबार से मैंने सबसे ज्यादा अगर बेवफा किसी को देखा है तो वो दुनिया है। इससे बड़ी बेवफा कोई दूसरे, सबसे बड़ी बेवफा ये किसी की नहीं होती, दुनिया किसी की नहीं। आदमी दुनिया से जी लगाकर बैठता है, किसकी हुई, कुछ भी नहीं। अब दुनिया के अंदर ये किए वो किए, कुछ भी नहीं, नाम बदल दिया, इधर रूह निकली फौरन मुर्दा, ले जाओ इसको, हटाओ भगाओ। अब कोई ये न समझे कि क्या कारोबार न करें, धंधा पानी न करें, पैसा न कमाएं। मेरे भाई ये कहने का मकसद नहीं है, करो, सब शरीयत के दायरे में रहकर हलाल तरीके से करो, नाजायज कामों में खर्च मत करो। और ये बात याद रखें कि जितनी कसरत के साथ अल्लाह दौलत अता फरमाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा की खातिर जायज कामों में उस पर खर्च करो, तो उसका अज्र क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इसको समझा दिया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर। अब आप देखिए ना भाई, बनाया तो अल्लाह का घर, तो रब के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि जिसने अल्लाह का घर बनाया उसे अल्लाह महल अता फरमा देगा दुनिया में। लेकिन नहीं, जजा में हुजूर ने जन्नत बताई कि तू दुनिया में अल्लाह का घर बना रहा है, अल्लाह तुझे जन्नत में घर अता फरमाएगा।